चुनाव के पहले चरण से पहले इस बार बीजेपी भगवा लहर के दम पर मिशन 25 को पूरा करने के लिए अभियान में जुटी है। पीएम मोदी के आह्वान के बाद पूरे देश को रामनवमी तक भगवामय करने का अभियान जोर शोर से शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। हमारे राम आ गए हैं। इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। पहले रामलला के मंदिर की भव्य प्राण प्रतिष्ठा और अब रामनवमी की जोरदार तैयारियां। जी हां, चुनाव 19 अप्रैल को है, इसलिए हर घर भगवा फहराने का अभियान शुरू होने जा रहा है। यानी हिंदू नववर्ष के पहले ही दिन बीजेपी और हिंदूवादी संगठन पूरे भारत में भगवा लहर पर सवार होते दिखेंगे। विश्व हिंदू परिषद और उसके सहयोगी संगठनों ने जयपुर में ही 1 लाख धर्म ध्वजा बांटने का ऐलान किया है। राम का भव्य मंदिर बनाए और हिंदू समाज लगातार जो 1000 साल की गुलामी के बाद आज अपने आप को सशक्त महसूस कर रहा है और इसलिए और इस मंदिर के बनने के बाद पहला ऐसा कार्यक्रम आ रहा है और राम जन्म का अवसर आ रहा है। तो ऐसे में ये तय किया है कि पूरे जयपुर को, छोटी काशी है, उसको भगवा में मना। पूरे जयपुर शहर में 1 लाख से ज़्यादा ध्वजाएं वितरित की जाएंगी। कल सुबह गोविंद देव जी के मंदिर में एक कार्यक्रम होगा, उसके पश्चात ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। उसके पश्चात 16 तारीख तक अलग अलग मंदिरों में अलग अलग समय पर ध्वज वितरण किया जाएगा। विचार यह है इसके अंदर राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर का निर्माण किया जाए, इस प्रकार की योजना है। पूरा जयपुर शहर भगवामय होए। 22 जनवरी जैसा उत्सवी माहौल कल से फिर दस्तक देने लगेगा। रामनवमी के जरिए बीजेपी पहले ही चरण में इंडिया अलायंस पर भारी पड़ने की कोशिश करेगी। रामनवमी 17 अप्रैल को है और उसी दिन चुनाव प्रचार थमेगा, लेकिन हिंदुत्व का जोर और कार्यकर्ताओं के शोर की गूंज 19 अप्रैल तक जारी रहेगी। भगवा रंग बीजेपी को ऊर्जा से लबरेज कर रहा है और उसके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत। जाहिर है 9 दिन तक धर्म जागरण मतदाताओं के बीच बीजेपी की व्यापक पहुंच और ज्यादा नजदीक ले जाएगा। बीजेपी अपने प्रतीक, पहचान और आस्था के दम पर हुंकार भरेगी। रामलला पर बने गाने और हिंदू होने पर गर्व की अनुभूति बहुसंख्यक समुदाय में उसकी पकड़ को और ज्यादा मजबूती देगी। धर्म पताका विजय पताका में तब्दील हो जाए, इसलिए हिंदू होने का एहसास कराया जाएगा। हिंदू राष्ट्रवाद के दम पर बीजेपी के संवाद और संपर्क का सिलसिला उसकी बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, इसीलिए घर घर धर्म ध्वजाएं पहुंचाई जा रही हैं। पूरे देश के अंदर, पूरे राजस्थान में धूमधाम से मना रहे हैं और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता या मैं कहूँ आम लोगों के द्वारा भी जिस प्रकार का रामनवमी को हर बार माहौल रहता है, इस बार और अधिक जोश के साथ में रामनवमी मनने वाली है। क्योंकि आपने देखा होगा कि राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का शिलान्यास हो चुका है और पूरे देश के लोगों की आस्था के प्रतीक श्री रामचंद्र जी का जब अयोध्या में मंदिर स्थापित हो चुका है और इस समय जिस प्रकार का उनके प्रति आस्था को के लिए एक त्योहार के रूप में रामनवमी आ रहा है, इसको धूमधाम से मनाया जाएगा। उस राम के खिलाफ इतना गुस्सा मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है भैया। प्रभु राम अपने घर विराजे और ये रामनवमी आ रही है, सज धज के लोग मनाने वाले हैं। हम देखते हैं कितना विरोध करते हो। आम चुनाव में बीजेपी पहले ही चरण से बढ़त चाहती है ताकि विपक्ष उसकी रणनीति के आगे घुटने टेकने को मजबूर हो जाए और उसके कार्यकर्ताओं के जोश में इजाफा होता जाए। जैसे जैसे चरण दर चरण चुनाव आगे बढ़े, उसकी शुरू में पकड़ी हुई रफ्तार में बीजेपी कोई कमी नहीं आने देना चाहती।
उसे मालूम है कि देश का मतदाता इस बार भगवान राम के भव्य मंदिर की ऐतिहासिक उपलब्धि पर उसे वोट करने को बेताब है। बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों की भगवा रणनीति इंडी गठबंधन पर भारी पड़ेगी। बीजेपी के लिए चुनाव नहीं बल्कि किसी युद्ध से कम नहीं है और इसे जीतने के लिए बीजेपी इस बार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए कल यानी कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत से लेकर रामनवमी यानी 17 अप्रैल तक बीजेपी हर घर धर्म ध्वजाएं फहराएगी और भगवा लहर कायम करने की पूरी कोशिश करेगी ताकि 19 अप्रैल को जब मतदान हो तो फिर उसकी विजय पताका सुनिश्चित हो जाए। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। दर्शन पूजन के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। देखिए, नवरात्रि के पहले दिन आज घट स्थापित किया जाता है और आप सभी को भी नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है पहले दिन। दरअसल आज से लोगों का 9 दिन का व्रत भी शुरू होता है। लोग अपने घरों में विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा करते हैं और मां दुर्गा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। लोग मंदिर में भी दर्शन पूजन कर मां का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। मंदिरों की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की किस तरीके से लंबी लंबी कतारें हैं और मां का कितना भव्य श्रृंगार किया गया है। मां के दरबार को कितने भव्य और अलौकिक तरीके से सजाया गया है। फूलों से, लाइट से जगमग ये तस्वीरें नजर आ रही हैं। कोटा से इस वक्त हिमांशु मित्तल हमारे संवाददाता हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। हिमांशु, आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, मंदिर में आप नजर आ रहे हैं, तस्वीरें दिखाइएगा और किस तरीके से आज पूजा पाठ किया जा रहा है। भक्तों की कितनी भीड़ है मंदिरों में? देखिए, देवी माता की आराधना के 9 दिन की शुरुआत आज के साथ में हो गई है। चैत्र नवरात्र का पहला दिन है तो आज घट स्थापना होगी। मुहूर्त के साथ में ये घट स्थापना होगी। जो कोटा के सभी बड़े देवी माता के मंदिर हैं वहां पर आज से अगले 9 दिन तक विशेष आयोजन जो है वो देखने को मिलेंगे। फिलहाल जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वो कोटा के श्रीकुलम शक्तिपीठ की है, जहां पर अब से कुछ देर पहले जो आरती है वो निपटी है और फिलहाल सीधे जो तमाम इस वक्त न्यूज़ 18 राजस्थान के दर्शक हैं उन्हें देवी नीलधर भवानी के हम दर्शन करवा रहे हैं। देवी नीलधर भवानी की ये प्रतिमा जिसकी खास मान्यता है श्रीकुलम शक्तिपीठ में, और फिलहाल यहाँ पर आरती हुई है। जो सुबह की आरती होती है वो आरती हुई है और इसके साथ में आज से ही घट स्थापना यहाँ पर हो जाएगी। घट स्थापना के साथ में जो सभी आयोजन है वो अगले 9 दिन तक जारी रहने वाले हैं। आज से चैत्र नवरात्रा की शुरुआत हो रही है, देवी माता की आराधना के 9 दिन और आज पहला दिन है। ये नवरात्रा इस बार क्या कहते हैं? श्रीकुलम शक्तिपीठ से मैं माता जी नीति अम्बा सबका हृदय से स्वागत करती हूँ और सबके शुभ और मंगल की कामनाएं करती हूँ और भगवती से ये प्रार्थना करती हूँ कि सबके यहाँ मंगल होए। ये नव संवत्सर जो चैत्र का महीना होता है, ये हमारे सनातन धर्म का नया वर्ष आज से प्रारंभ होता है, तो इसको चैत्रीय नवरात्रे कहते हैं। इस नवरात्रे में आज के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था और आज ही के दिन प्रतिपदा को भगवती दक्षायणी, जिसको सती के बाद जो राजा दक्ष के पुत्री पार्वती पैदा हुई थी, तो माता का जो दुर्गा के अलावा जो असली नाम है वो दक्षायणी है, जिनका कैलाश मानसरोवर के वहाँ पे मंदिर है, वहाँ साक्षात माँ विराजमान है। आज उनकी स्थापना करेंगे। अभी रोग और काल के चौघड़िए चल रहे हैं, इसलिए हम 9:20 पर माता की स्थापना करेंगे। माता की एक मृदा की मूर्ति हम दोनों नवरात्रों में स्थापित करते हैं, तो 9:20 के बाद और दोपहर के 2 बजे तक जो चौघड़िए हैं सर्वश्रेष्ठ हैं उनमें हम स्थापना करेंगे, घट की करेंगे और ज्वारे बोएंगे और सभी तरीके से जो माता की विधि विधान होता है। वैसे तो शक्तिपीठ में माता स्वयं विराजमान है, लेकिन उनकी एक मृदा की मूर्ति हम हर साल लाते हैं दोनों नवरात्रों में और उनकी स्थापना 9 बजे। अगले 9 दिन तक किस तरह के जो आयोजन है वो होने वाले हैं? अगले 9 दिन तक देवी की किस तरह से आराधना पूजा होगी?
प्रथम दिन तो आज हम घट स्थापना करके देवी भागवत, शुरुआत में तो माता की स्थापना होती है और देवी पाठ चलेंगे 9 दिन, 9 पाठ प्रतिदिन देवी पाठ होंगे। उसके बाद हमारा दोपहर से 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक एक देवी भागवत के जो व्यास हैं, सुखदेव स्वरूप हैं, बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, उनको हमने प्रयागराज से बुलाया है। वो दोनों नवरात्रि में यहाँ शक्तिपीठ में देवी भागवत करते हैं। तो 4:30 बजे से लेके और 6:30 बजे तक देवी भागवत होगी और प्रतिदिन माता का कीर्तन होगा और माता की प्रसादी बटेगी। अलग अलग दिन अलग अलग तरीके का प्रसाद जो माता को प्रसन्नता देता है, उस प्रकार से माता का उत्सव महोत्सव मनाया जाएगा। तो देखिए, देवी माता का जो उत्सव महोत्सव है वो मनाया जाएगा। अलग अलग तरह के भोग लगेंगे, भजन कीर्तन होंगे और अगले 9 दिन तक कोटा के जो अलग अलग मंदिर हैं वहां पर आपको अलग अलग जो आयोजन है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर देवी माता की आराधना के 9 दिन, नवरात्रा के 9 दिन हर जो देवी माता के भक्त हैं उनके लिए खास होते हैं। कोटा के चाहे श्रीकुलम शक्तिपीठ की तस्वीर हमने दिखाई, बिजासन माता की बात कर लें, करणी माता मंदिर की बात कर लें जो कोनाड़ी में है, ढाड़ देवी मंदिर की बात कर लें, यानी कि ये सभी देवी माता के बड़े मंदिर हैं और यहाँ पर अगले 9 दिन तक जो विशेष आयोजन है वो होने वाले हैं। विशेष आयोजन के साथ में आज जैसा कि बताया कि 9:20 बाद में घट स्थापना का वक्त है, तो 9:20 के बाद में घट स्थापना होगी और घट स्थापना के साथ में नवरात्रा की शुरुआत हो जाएगी और अगले 9 दिन तक जो विशेष आयोजन है वो होते रहेंगे। अगले 9 दिन तक अलग अलग आयोजन देखने को मिलेंगे और फिलहाल हमने कोशिश की कि श्रीकुलम शक्तिपीठ से देवी पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। आज पहला दिन है, मंदिरों में भी भीड़ नजर आ रही है। आप बने रहिए हमारे साथ और चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे जो भक्तजन है पहुंच रहे हैं और कैसे पूजा अर्चना आज की जा रही है। नवरात्र का आज पहला दिन है, पूरी तरीके से मां का दरबार सजा हुआ है और भक्तों की कतार मंदिरों में लगी हुई है। ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें देखिए आप देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो भक्तजन है वो पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जम्मू के कटरा से हो सकती है, क्योंकि वहां पर भारी संख्या में लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। माता के दरबार में अर्जी लगाने के लिए हर भक्त दूर दराज से पहुंच रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सजावट बेहद ही भव्य तरीके से की गई है। आप लाइटनिंग्स देख सकते हैं, एक अलग ही नज़ारा जो है वो देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह सुबह आरती जो है वो की गई है और माता का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ साफ तौर पर नजर भी आ रही है सुबह सवेरे और आस्था के सैलाब जो है वो नजर आ रहा है।